हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये है सेट 2। पहला सेक्शन था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन था, हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है। उसके बाद सेकेंड असर्शन रीजन क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। थर्ड एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था, जिसमें से ये चार ऑप्शन में एक फिल करना था कि मतलब द डिपॉजिट मेड बाय हिम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश इन द M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट से था, ये हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, बताना था कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, एक सही एक गलत, इस टाइप से। मतलब क्या है, ब्रोकरेज अर्नड बाय अ डीलर ऑफ अ सेकेंड हैंड कार इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सेकेंड हैंड कार्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ये था एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन। एग्रीगेट डिमांड पैरेलल होता है कंजम्पशन कर्व से, तो हम लोग को बताना है कि ये सब कौन सा ऑप्शन सही है। फिर एक फ्लो चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए, गुड्स दो तरह का होता है, एक फाइनल गुड एक इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड दो तरह का होता है, कंजम्पशन, और यहाँ हम लोग को बताना था ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। फिर 7th नंबर अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ये आप लोग को करना था। 8 नंबर था मनी सप्लाई, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को कौन सा फंक्शन मनी का रिमूव कर दिया। तो ये चार ऑप्शन में एक बताना था। अब बताइए 9 नंबर, एयर इंडिया ऑपरेटिंग बिटवीन कनाडा एंड इंग्लैंड वुड बी एडेड विद द डोमेस्टिक इनकम एनडीपी ऑफ कौन सा, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया या बोथ कनाडा एंड इंग्लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था, ये दिया हुआ था ग्राफ कंजम्पशन और इनकम का, और इसका इक्वेशन बताना था। ये चारों में कौन सा इक्वेशन सही होगा, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, ये गिवन इतना सारा चीज़ दिया हुआ था और हम लोग को रेंट निकालना था, रेंट का फॉर्मूला निकालना था। फॉर्मूला पता होगा तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, बन जाता। 12th नंबर है, ये सब क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन था और में डिफेंड रिफ्यूट करना था कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं। फिर बी ऑप्शन भी वही था, सेम, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, बताना है एग्री थे या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम लोग को एक्सप्लेन करना था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, ये बताना था और क्यों है उसका हम लोग को, मतलब क्या इसका हम लोग को करेक्ट ओपिनियन अपना बताना था कि क्यों बीओपी है सो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। ठीक है। बी स्टेट द मीनिंग ऑफ ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ज़्यादा नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो टोटल 4 मार्क्स का था 13 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था, एक दिया हुआ था ये, इसमें से हम लोग को क्लासीफाई करना था स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में, और हम लोग को बताना था कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है और क्यों है सो। उसके बाद बी ऑप्शन में था 2 क्वेश्चंस, ये 2-2 मार्क्स ईच था, इसको करना था। फिर 15 नंबर देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउन 50 बेसिस पॉइंट ऑफ रेपो रेट, अब बताना था, मतलब एक दिया हुआ था 2 लाइन, उसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्टेप ऑफ आरबीआई ऑन द इकोनॉमी, ये 3 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल था, एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन था। एमपीएस दिया हुआ था और लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ था और ए दिया हुआ था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बताना था। ऑप्शन बी बहुत इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स था। इसमें हम लोग का होता है कि इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये हम लोग को बता देना था, मतलब फॉर्मूला के बेस में फिल कर देना था। फिर उसी का और सेकंड ऑप्शन था 1.5 नंबर का, ये बना देना था। उसके बाद 17 नंबर पैराग्राफ बेस्ड था, मतलब जिसको केस बेस्ड बोला जाता है। एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें 2 क्वेश्चन था और बहुत इजी था। आइडेंटिफाई द मेजर सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड स्टेट व्हाट परसेंटेज डज ईच वन ऑफ दे कंट्रीब्यूट। देखो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वही आंसर लिख देना था। डिस्कस द नीड ऑफ एलोकेट फंड्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट किस सेक्टर को कितना फंडिंग करती है वो लिखना था, वो भी परसेंटेज दिया हुआ है इसी में, बहुत ईजी था, ढूंढ लेने से मिल जाता। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी, जो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सब बच्चों को सबसे ईजी लगता है। तो एजुकेशन प्रोवाइड, ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, हाँ, फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन, हाँ, अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ। तो 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन।
19 नंबर है चाइना डॉट डैश स्ट्रैटेजी इन विच फार्मर एंड इंडस्ट्री ब्रॉट एंड सोल्ड सर्टेन क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये चारों में कर देना। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डुअल प्राइसिंग होता है। 20 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ था, बताना था दोनों सही दोनों गलत। फिर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, ये जरूर आता है इको का एग्जाम में। ये क्या है, क्या समझ आ रहा है इससे हमको? तो ये हो सकता है गोबर गैस इन रूरल एरियाज। फिर है ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरी ऑन इन्फ्यूजन ऑफ डैश। अब बताना है ये चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा जो रूरल इकोनॉमी जिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, प्राइमरीली मतलब पहले से डिपेंडेंट था। अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ABCD कौन सा। तो करेक्टली मैच जो है वो उसका कर देना था। 24 नंबर में भी ये 4 इकोनॉमिस्ट का नाम था। ये स्टेटमेंट मतलब एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। किनका था स्टेटमेंट वो बताना था। द स्टीप इंडियन एजुकेशन पिरामिड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, ये चार ऑप्शन में बताना था। 26 नंबर एसर्शन रीजन था। 27 नंबर MCQ था, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें बताना था। फिर 28 नंबर से 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। डिस्क्राइब हाउ पाकिस्तान हैज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इट्स अर्ली डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किए थे, तो इसमें हम लोग को सिर्फ पाकिस्तान का लिखना था, तो पाकिस्तान का बता देना था। उसके बाद था डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो हम लोग को पता है फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होता है, इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होता है, पहला पॉइंट हो गया। फॉर्मल सेक्टर सिक्योर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर इनसिक्योर होता है, 2 पॉइंट हो गया। और एक एग्जांपल देना था, 3 पॉइंट हो जाता, इसमें 3 मार्क्स हम लोग को मिल जाता। फिर 30 नंबर क्वेश्चन था, एक ये दिया हुआ था फिगर बेस्ड। उसके बाद हम लोग को आंसर करना था कंपेयर एंड एनालाइज। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन था और ये स्टेटमेंट था, इसको एक्सप्लेन करना था। 3 नंबर ये था हम लोग के लिए, मतलब आम लोग के लिए। स्टेट द मीनिंग ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्कर। ठीक है। 31 नंबर क्या था, 2 क्वेश्चन था, बताना था 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ लैंड सेटलमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। जमींदारी सिस्टम जो था टैक्स रेवेन्यू वाला, वो एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद 32 नंबर डिस्कस द 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना। तो चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था। स्टेट द मीनिंग ऑफ कम्यून सिस्टम का हम लोग को मीनिंग बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम लोग को स्टेटमेंट बताना था। ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज द सक्सेसर ऑफ गैट का सक्सेसर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर वाज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, इसमें ईयर बताना था। WTO का एक्सप्लेन इन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, WTO का 2 ऑब्जेक्टिव बताना था। फिर सेम वही 2 लाइन पढ़ना, 3 आंसर करना। इसमें 3 to 1 मार्किंग था, इसमें 114 मार्किंग था। फिर 34 नंबर भी एक पैराग्राफ था, इसमें 2 क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो इधर ही मिल जाता पैराग्राफ में दोनों, मतलब खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। एक 4 मार्क्स का था, इसको थोड़ा इलेबरेट करना था। और ये 2 मार्क्स का था, इसको 2 पॉइंट में लिखना था। यही था गाइस इको का पेपर। आपका पेपर कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा था, हमें ज़रूर बताएं। तो मैं डिस्कस किया सेट 2, आप अपना सेट कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि आपका पेपर ईजी था, टफ था या हार्ड था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।